गाइस हम लोग आ गए फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पे। सारे लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। लिंक शेयर करने के बाद वो आपसे मतलब वैसे तो आप जाओगे तो वेबसाइट पे ही जाओ, यहाँ से अप्लाई नाउ पे जाओगे तो इधर आने के बाद जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर आओगे ना तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मांगता है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही जाना है और यहाँ पे जाकर के जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होकर के आएगा। इस पेज को आप ऐसे देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर टू प्रोसीड। पिछले 2 दिन से ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग हो रही थी, अभी भी वैसे बहुत ज़्यादा हैंग हो रही है। मैं बड़ी मुश्किल से ही बना पा रहा हूँ ये वीडियो। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। मैं इसको सबको इस पिक्चर को यहाँ रख देता हूँ, आप देखते जाना। तो अब ये है जैसे चॉइस ऑफ सीटी अप्लाइंग फॉर, आप कौन से वाले एमयूसीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ये फिलअप करना है। कैंडिडेट नेम, मैं कुछ भी एक रैंडम नेम डाल करके स्टार्ट करता हूँ। से दिस इज दीपक कुमार, कैंडिडेट नेम हो गया। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नेशनलिटी डालना होगा, तो नेशनलिटी डाल दो। अब ये हो रहा है जैसे ड्रॉप डाउन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो ये फिर से रिफ्रेश होता है। 1-2 दिन पहले जब मैं बनाने की कोशिश कर रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये कम से कम 15-15 मिनट के लिए रुक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड हो रहा था, इसलिए वीडियो अभी तक मैंने बनाया नहीं इसका। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो हाँ कर दो, अगर नहीं है तो आप ना कर दो। देखिए अगेन यही हुआ, ठीक है। लेट्स गो, देन गो फॉर जेंडर, जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दो। एंड देन कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल दो, जो भी कैटेगरी है वो डालना है यहाँ पे। एंड देन गो फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो सपोज मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ, पहले तो कुछ 2006 डाल दिया, से 1 जनवरी, चलो ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये डाल दिया। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपका एज क्या है। अगेन इसने रिफ्रेश किया तो उसने बता दिया 18 साल 7 महीने का एज है। देन आपको डालना है आपका ईमेल आईडी। आप देखो ईमेल आईडी डालना और मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ये आपको कुछ कोड्स भेजते हैं और वो कोड ही आगे आपको जा करके वेरीफाई करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, सपोज lifex2k20@gmail.com, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। और मैंने ईमेल को कंफर्म भी कर दिया। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है क्योंकि उसके ऊपर ये कोड भेजेंगे। और मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया अपना, ये डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। कैप्चा है वाई, मेरे में जो कैप्चा है मैं वो फिलअप कर रहा हूँ, आपके में जो कैप्चा आएगा वो वाला कैप्चा फिलअप करोगे, जो भी कैप्चा आएगा। एंड देन यहाँ पे डिक्लेरेशन पे जाओ। इस तरीके से आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल जो है वो फिलअप कर देगा, ठीक है। और देखो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फिल अप केयरफुली एज ऑल कम्युनिकेशन वुड बी सेंट ऑन दिस ईमेल आईडी एंड दिस फोन नंबर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे जब जाओगे तो आप कंफर्म एंड सबमिट करो, कंफर्म एंड सबमिट करोगे तब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे। अब देखो जैसे मैंने दीपक कुमार डाल दिया था, जो भी आपका नाम है वो डालो। अब यहाँ पे मेरे मोबाइल पे देखो एक मैसेज आ गया है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको दिखाएगा कि दो चार चीज़ें पेंडिंग है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको डालनी है। अब यहाँ पे मोबाइल का जो OTP मेरे पास आ गया है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। मैंने पहले ही बोला था कि OTP आएगा, सो गेट रेडी फॉर दैट। फिलहाल मेरे पास OTP आ गया है तो मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। आपके पास जो OTP आएगा वो आप यहाँ पे डालना। सो दिस इज माई OTP, मेरा OTP कॉपी करके मत डाल देना यार वहाँ पे। या दिस इज माई मोबाइल OTP एंड मेल वाला OTP भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इसलिए यार थोड़ा ध्यान से फिलअप करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है बाद में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे चल के। यहाँ पे OTP मेरा है 238371, 238371, ठीक है। मैंने अपना OTP फिलअप कर दिया। दोनों चीज़ें आप वेरीफाई कर लो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे और फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे। ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म में फर्दर प्रोसीड करोगे। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म में फर्दर जाओगे आप, तो उसने आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे फिल करो कि फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। जहाँ जहाँ पे भी ये स्टार मार्क बना है वो चीज़ें कंपलसरीली है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें कंपलसरीली फिल करनी है इस पूरे पेज पे।
और ये भी पूरा प्रोसेस वैसा ही है, ड्रॉप डाउन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं अब फिलहाल मैं तो एक रैंडम पर्सन के नाम से डाल रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे से वीरेंद्र कुमार ये डाल दिया मैंने, मदर्स नेम कुछ भी मैं रैंडम डाल रहा हूँ यार, ठीक है। स्टार मार्क जो भी है वो मैं रैंडम फिल कर रहा हूँ। आप लोग अपनी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में वो फिल करना। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होगे तो यस डालना, अदरवाइज यहाँ पे नो डालो, ठीक है। फोटो आईडी डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगेगा और आगे वो सबमिट भी कराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे सबमिट भी कराता है, तो आपको या कौन सा है आपका फोटो आईडी वो चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे आपका आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब वो आपके 4 डिजिट पूछेगा, मैंने रैंडमली कोई भर दिए हैं 4 डिजिट लास्ट के, लेकिन आपका जो भी होगा आधार कार्ड उसकी 4 डिजिट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके अलावा आपकी ये सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आप फिलअप करो। रिलीजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस क्या है, जनरली सिंगल ही होगा क्योंकि मैरिड को वो लोग लेते भी नहीं है, तो आपको सिंगल ही डालना है। मदर टंग क्या है, तो मदर टंग आपकी जो भी है वो डाल दो, ठीक है। मदर टंग डालने के बाद में पेरेंट्स और गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर वो एग्रीकल्चर में है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, सैलरीड में है, जिसमें भी है वो आपको डालना है। और उनकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक है, पूरे 1 साल की सैलरी डालनी है, एनुअल इनकम 1 महीने की नहीं डालनी, 1 साल की डालनी है, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। कोई स्पेशल स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई स्पेशल स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हो। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ यार, यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेट से बिलोंग अगर करते हो तो डालो, अगर नहीं करते हो तो मत डालो। स्पेशल स्टेट्स के नाम नीचे दिए हुए हैं, आप इनमें से कहीं से होगे तो डाल देना, ठीक है। मेडिकल क्राइटेरिया आपका मैच करता है, ठीक है, वो चेक कर लो आप अपने सारे के सारे, और यहाँ पे यस कर लो। यस ऑफ कोर्स यस ही करना चाहिए यहाँ पे। पासपोर्ट है या आपने अप्लाई किया है तो वो डालो यहाँ पे, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। जैसे मैं फिलहाल नहीं डाल दे रहा हूँ कि मैंने अभी नहीं अप्लाई किया, मैं अप्लाई करूँगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डालो कि हाँ आपको अप्लाई करना है। तो आपको ये लिखा, अब जैसे मैंने यहाँ नो डाल दिया ना, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन और आ जाएगा, आई अंडरटेक टू सबमिट द पासपोर्ट नंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो मुझे यहाँ पे यस डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास यस होगा तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। अब कहाँ से आपको पता चला IMU के बारे में, तो मैंने डाल दिया किसी वेबसाइट से पता चल गया। रेजिडेंस, यहाँ पे एड्रेस आपको भरना पड़ेगा कि आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन है, रूरल है, मैंने अर्बन डाल दिया। हाउस नंबर मैंने रैंडम डाल दिया 1 2 3। स्ट्रीट लोकेशन मैंने कुछ भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको प्रॉपरली फिलअप करना है, ठीक है ना। सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपरली फिलअप करनी है, मैं रैंडम डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अगर सेम है तो यस कर दो, यही डाल दो। अगर सेम नहीं है तो जो भी कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद अपना यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दो, HNAQT3, ये हमारा सिक्योरिटी कोड था, तुम्हारा अलग होगा, सेम मत डाल देना। तो इसके बाद ये बोलेगा कि हाँ पेरेंट्स और गार्जियन का कोई कांटेक्ट नंबर, तो मैंने डाल दिया से 9140191138, ये मेरा ही नंबर मैंने डाल दिया अपना यहाँ पे। आपका जो भी पेरेंट और गार्जियन का नंबर होगा वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, ओके, हम कैप्चा एक बार फिर से देख लेते हैं। इवन ये बार बार देखना पड़ता है यार यहाँ पे कि कौन सी डिटेल आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिस हो गई हो, तो ये बार बार चेक कर लिया करो, नहीं तो ये आज तो बहुत कम हैंग हो रहा है, उस दिन तो इतना ज़्यादा हैंग हो रहा था कि हमें पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया था ये फॉर्म फिलअप करने में, और वीडियो इसीलिए बन नहीं पाया वो। तो चलो इसको हम लोग सबमिट करते हैं। इसके बाद ये आपसे मांगेगा, आपकी तीसरे पेज पे आएंगे क्वालिफिकेशन। अच्छा, अभी कंफर्म एंड सबमिट करने के लिए बोलेगा, पूरा का पूरा आप देख लो, कंफर्म करके सबमिट कर दो। तो अब आओगे आप तीसरे पेज पे। ऐसे करके ये सारे पेजेस हैं, एक क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और फिर लास्ट में आपका पेमेंट आएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वालिफिकेशन वाले पे, ठीक है। आर यू अपीयरिंग फॉर DNS, ओनली फॉर DNS। अगर आप केवल DNS के लिए जा रहे हो तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। अगर आप BSc और उन सब के लिए भी जा रहे हो तो नो कर दो, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके सेंटर प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो आप अपने सेंटर प्रेफरेंसेस जो भी आपके बेटर आपके आसपास के शहर है केवल उनकी प्रेफरेंसेस यहाँ पे डालो। तो जैसे मैं तो खैर अभी तो मैं रैंडम ही फिल कर रहा हूँ, मुझे तो केवल भर के बताना है इसलिए मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिल करोगे तो आप देखना कि आपके घर के आसपास के कौन से हैं सेंटर प्रेफरेंस और वही भरने हैं आपको, ठीक है, उस तरीके से डालना। मैंने तो रैंडम फिल कर दिया। फिर ये आपको पूछेगा कि रिजल्ट कैसा है, 10th क्लास का रिजल्ट डेफिनेटली आप पास हो, कौन से बोर्ड से हो। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे मैंने ये डाल दिया CBSE, नेम ऑफ द स्कूल मैंने डाल दिया से XYZ, जो भी आपका स्कूल का नाम हो वो डालो। क्वालिफिकेशन कौन से स्टेट से क्वालिफाई हुए हो आप, मैंने डाल दिया दिल्ली से। क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा, दिल्ली का कौन सा वाला पार्ट है, मैंने डाल दिया ईस्ट दिल्ली। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालना। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, तो आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना पड़ेगा कि आपने कब ये पास किया, पास आउट कब किया। जैसे मैंने 21 में पास आउट, नहीं 21 में नहीं, मैं 22 में डाल रहा हूँ, 22 में पास आउट किया था। रोल नंबर क्या था, अब रोल नंबर डालना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो। मैं सपोज डाल देता हूँ, ये मेरा रोल नंबर था, ठीक है। डिड यू ओनली गेट अ पासिंग सर्टिफिकेट विदाउट अ रिटन एग्जाम ड्यूरिंग कोविड पीरियड, तो अभी कोविड पीरियड तो था नहीं, तो आप यहाँ पे डाल दो नो, ठीक है। मार्क्स वगैरह आपके कितने थे, तो जो भी आपके मार्क्स है, जैसे इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, तो मैंने डाल दिए कि इंग्लिश के मार्क्स सपोज मेरे 69 थे। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कोर्स 100 होंगे और यहाँ पे आएगा 69, या जो भी मैं डाल रहा हूँ, जो भी आपको मिले होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। और टोटल मार्क्स कितने थे, से 600 थे और मैंने यहाँ पे डाल दिए 456, ये डाल दिया मैंने। फिर 12th क्लास में आपकी क्या कंडीशन है, तो रिजल्ट का स्टेटस, रिजल्ट अभी आपका जैसे अब मैं 24 में कर रहा हूँ तो मेरा अवेटेड रहेगा, अगर पास हो जाएगा तो वो डालना पड़ेगा मुझे सारा कुछ, ठीक है। आपका स्कूल और बोर्ड कौन सा है तो आप वो डाल दो यहाँ पे। नेम ऑफ स्कूल कौन सा है वो डालो, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, तो मैं वही पुराना वाला ही डाल देता हूँ। जो भी आपका होगा आपको वो डालना है, यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आपका होगा वो आपको डालना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, तो 24 में मैं पास आउट होने वाला हूँ तो मैं भी 24 में डालूंगा। अगर आपका पहले पास आउट हो गया तो आप वो डालोगे। आपका जो भी रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मार्क्स, अब चूंकि आपको मार्क्स तो मिले हैं नहीं, अभी तो मार्क्स नहीं मिले तो आप यहाँ पे कुछ नहीं डालोगे। अगर आप पास आउट हो चुके हो तो यहाँ पे मार्क्स डाल दोगे, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली आप सिक्योरिटी कोड पे आ जाओ। जो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो है PTQ62N, ठीक है। अगेन ये बोल रहा है कि ये थोड़ा गड़बड़ था, तो J8BFRE आप देखते हैं। हाँ, तो अब आपको ये बोलेगा कंफर्म करने के लिए। देखो, जिन लोगों ने मार्क्स अभी यहाँ पे फिलअप नहीं किए हैं उनको आगे ये मार्क्स फिलअप करने के लिए बोलेगा फॉर श्योर, जिन लोगों ने अभी मार्क्स नहीं फिलअप किए हैं, ठीक है। जिन्होंने मार्क्स फिलअप कर दिए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने मार्क्स नहीं फिलअप किए वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे आकर के अपने मार्क्स फिल कर दो। और जितनी भी डिटेल्स आप इसमें डाल रहे हो सब ऑथेंटिक डिटेल्स डालना है यार। मैं तो फॉर्म आपको केवल रैंडमली फिल करके दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिक वो डालना अपनी इन्फॉर्मेशन। जब आप कंफर्म एंड सबमिट करो, क्योंकि आप बदल नहीं सकते ना इसको, अभी आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। अब ये आपसे बोलेगा कि यहाँ फोटो डालो, सिग्नेचर डालो, 10th स्टैंडर्ड की अपनी मार्कशीट डालो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। जब आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी फिर उसके बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन पे जाओगे और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म करोगे। मतलब ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे फोटो डालोगे, आप सिग्नेचर डालोगे, 10th की मार्कशीट डालोगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाएगा कि हाँ भैया ये अपलोड हो गया है। देन आप डिक्लेरेशन के ऊपर जा पाओगे और फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा एक बार चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका पेमेंट मेथड। जब यहाँ से आगे जाओगे तो फिर वो आपको पेमेंट मेथड के ऊपर लेकर के जाएगा, जहाँ पे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट आता है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, वैसे तो मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर और कोई डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो IMU की, तो यार फटाफट बैच ज्वाइन कर लो। बहुत रिग्रेस प्रिपरेशन चल रही है, 7-8 घंटे की क्लासेस चल रही है, काफ़ी मेहनत हो रही है। तो अगर आप करना चाहते हो तो दैट यू कैन डू। ओके, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।